प्यारे सामीन, मसीह यीशु में आप सब पर सलामती हो। आज पहाड़ी वाद के सिलसिले में हमारा ये छठा सेशन है और हम मुबारकबादियाँ पढ़ रहे हैं। तो मैं एक बात हमेशा की तरह दोहराता चलूँ कि ये कलाम मुक़द्दस की ये सच्चाइयाँ सिर्फ ज़ाब्ता इखलाक या ज़िंदगी गुजारने के असूल नहीं हैं। ये इसके साथ साथ एक खुदा की बादशाही का मुकाशफा है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा गौर किया करें। तो प्यारे सामीन, अगर आप पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस का भी मुताला कर सकते हैं। तो आइए आज की आयत की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी आयत है मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 5वां बाब और 8वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे, वो मुबारक है। मुबारक मतलब ब्लेस्ड है, वो रूहानी तौर पर लकी है, खुशकिस्मत है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तो थोड़ा सा गौर करते हैं। लफ्ज जो पाक है ना, पाक के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके मायने है खालिस सोना जो कान से निकाला गया हो, यानी ऐसा सोना जो उसमें जरा भी मिलावट ना हो। तो खुदा ऐसा दिल चाहता है जो दो दिला ना हो, जिसमें जरा भी मिलावट ना हो। वैसा दिल जो है, वैसा दिल रखने वाले लोग जो हैं उनको कहा गया है मुबारक हैं, मतलब स्पिरिचुअली लकी हैं और वो खुदा को देखेंगे। तो खुदावंद के कलाम में अगला हिस्सा आयत मुबारका का ये कहता है कि खुदा को देखेंगे। अब देखने का जो लिए जो लफ्ज यूनानी इस्तेमाल हुआ है उस पर अगर हम गौर करें तो देखने के लिए ऐसा देखना जिस्मानी देखने की बात नहीं है। ये खुदा के साथ रिलेशन की बात है, खुदा के साथ ताल्लुक की बात है, खुदा की मोहब्बत को महसूस करने की बात है, उसके साथ साथ होने की बात है। तो इसके लिए ये भी तशरीह की जाती है कि मतलब जब हम आखिरी दिनों में खुदावंद मसीह के साथ बादशाही में शामिल होंगे तो फिर हम रूबरू खुदा को देखेंगे जो पाक दिल रखेंगे। तो आइए एक स्टोरी के जरिए से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तसव्वुर में लाएं, एक बाग है और उस बाग के अंदर बिल्कुल दरमियान में एक तालाब है और तालाब के अंदर पानी है और पानी इतना साफ शफाफ है कि उसमें सूरज का अक्स दिखाई देता, उसमें चांद का अक्स दिखाई देता, उसमें बादल भी दिखाई देते हैं और गिरदोनवा के दरख्त भी दिखाई देते हैं। और इसी तरह अगर आप उस तालाब के पास हैं तो आप अपना अक्स भी उस पानी में देख सकते हैं, लेकिन वो पानी गंदा होता है और माली जानता है तो उसको कैसे साफ करना है। वो पत्ते हटाता, गर्द को हटाता और फिर पानी क्लीन हो जाता और फिर वैसे ही सारी चीजें बहाल हो जाती। इसी तरह से हमारा दिल जो है उसको भी पाक करने के लिए हमें खुदा के हवाले करना है, अपने आप को खुदा के कंट्रोल में देना है, क्योंकि हम अपने आप से पाक नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा ही की मेहरबानी ही से हम पाक होते हैं। तो पाक होने के लिए अपना कंट्रोल, अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुदा के हवाले देना है, ताकि हमारी सोचें पाक हो जाए, हमारे ख्यालात पाक हो जाए, हमारे विजन्स पाक हो जाए, हमारा बोलना पाक हो जाए, हम सुनना पाक शुरू कर दें, हम हमारा देखना पाक हो, हम पाक चीजों को देखें। जब हम इस कंडीशन में आएंगे तो हम खुदा की रफ़ाकत में आ जाएंगे और जमीन पर और आसमान की बादशाही के लिए दोनों जगह पर हमें सक्सेस मिलेगी। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा या किस तरह से हम इसको और ज्यादा सिलसिले को डेवलप कर सकते हैं, ताकि हम कलाम मुकद्दस को रोज बरोज सीखते चले जाएं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या दुआया रिक्वेस्ट हो तो वो भी आप जरूर कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम आपके लिए जरूर दुआ करेंगे। मैं अपने सामीन के लिए बिला नागा हर रोज जरूर दुआ करता हूँ और खुदा ना करे कि मैं कभी भी इसको भूलूं और खुदा का गुनाहगार ठहरूं। खुदावन मुझे कुव्वत दे, मैं इसके लिए भी दुआ करता हूँ और खुदावंद आप सबको भी कुव्वत दे और आपकी सलामती करे ताकि आप सलामत रहें, कलाम मुकद्दस में बढ़ते रहें। खुदा मसीह के नाम में।